नागपुर ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि सभ्यता, संस्कार और शांति की पहचान है। लेकिन उस रात इस शहर ने जो कुछ देखा न कभी पहले देखा था, न कभी सोचा था। ये वही नागपुर है जहां लोग प्रेम से एक दूसरे को गले लगाते हैं, लेकिन अब वही नागपुर धधक रहा था, जल रहा था, चीख रहा था। ये सिर्फ एक दंगा नहीं था, ये एक युद्ध था। सोमवार की रात चिटनिस पार्क से लेकर सीए रोड तक का इलाका हिंसा की चपेट में आ गया। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद उपद्रवियों ने अराजकता की सारी हदें पार कर दी। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे शर्मनाक और स्तब्ध कर देने वाली बात ये रही कि कर्तव्य पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों को भी इस हिंसा का शिकार बनाया गया। भीड़ ने पहले नारेबाजी की, फिर पत्थरबाजी शुरू हुई और जब पुलिस हालात संभालने आगे बढ़ी तो कानून की रक्षा करने वाली महिला पुलिसकर्मियों को निशाना बना लिया गया। अंधेरे का फायदा उठाकर भीड़ में मौजूद कुछ असामाजिक तत्वों ने एक महिला पुलिसकर्मी को घेर लिया। पहले धक्का मुक्की की, फिर उसकी वर्दी खींचने की कोशिश की। जब उस महिला पुलिसकर्मी ने विरोध किया तो बदमाशों ने उसे अपमानित करने की हर मुमकिन कोशिश की। ये केवल एक महिला पुलिसकर्मी की बात नहीं थी। मौके पर तैनात अन्य महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी अश्लील हरकतें की गई। उन्हें देखकर भद्दे इशारे किए गए, गंदी गंदी गालियां दी गई और अपमानजनक टिप्पणियां भी की गई। ये केवल एक महिला का नहीं बल्कि पूरे पुलिस प्रशासन का अपमान था। इस पूरे वारदात में 31 पुलिसकर्मी घायल हुए। आईपीएस अधिकारी निकेतन कदम गंभीर रूप से जख्मी हुए। यह हमला सिर्फ कानून पर नहीं बल्कि पूरे प्रशासन पर था। अब सवाल उठता है, क्या यह अचानक भड़की हिंसा थी या फिर ये एक गहरी साजिश थी? इस पूरे हमले की प्लानिंग अचानक नहीं हुई थी। सोशल मीडिया पर पहले से संदेश फैलाए गए, भीड़ को इकट्ठा किया गया और फिर योजनाबद्ध तरीके से हिंसा फैलाई गई। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस हिंसा के पीछे एक संगठित समूह काम कर रहा था। जांच एजेंसियां ये भी देख रही हैं कि क्या इस घटना को किसी आतंकी संगठन या बाहरी ताकतों का समर्थन प्राप्त था। कुछ संदिग्ध नाम सामने आए हैं जिनकी भूमिका पर गंभीरता से जांच चल रही है। इस हमले का सबसे खतरनाक पहलू ये था कि एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया था। हमलावरों ने रणनीतिक रूप से भीड़ इकट्ठा की, विशेष इलाकों को निशाना बनाया गया और सुरक्षा बलों पर सीधा हमला किया गया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस हिंसा को किसी आतंकी संगठन का समर्थन प्राप्त था और इसके लिए कौन सा नेटवर्क फंडिंग कर रहा था। पुलिस सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा और सोशल मीडिया गतिविधियों का विश्लेषण कर रही है ताकि हिंसा भड़काने वाले मास्टरमाइंड तक पहुंचा जा सके। अब जानिए इस हिंसा के पीछे मुख्य आरोपी और उसकी भूमिका क्या थी। इस हिंसा के पीछे कुछ प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं जिन्होंने न केवल भीड़ को उकसाया बल्कि पूरी रणनीति के तहत नागपुर को जलाने की कोशिश की। यासीर शेख इस हिंसा का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। उसने 500-600 लोगों की भीड़ इकट्ठा की, पुलिस पर पेट्रोल बम फेंकने की योजना बनाई और महिला पुलिसकर्मियों पर हमले के लिए भीड़ को भड़काया। फहीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रमुख है। इस शख्स ने हिंसा भड़काने के लिए पहले पुलिस थाने के बाहर और फिर महल इलाके की मस्जिद के पास लोगों को इकट्ठा किया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए और सोशल मीडिया पर संदेश भेजकर दंगा भड़काया। इस पूरी हिंसा के दौरान भीड़ में औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। औरंगजेब को आलमगीर हजरत कहकर प्रचारित किया गया और लोगों को भड़काया गया। ये केवल एक प्रदर्शन नहीं था, ये कानून और प्रशासन को चुनौती देने के लिए योजनाबद्ध हमला था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस हिंसा को राष्ट्र विरोधी साजिश करार दिया है और इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि NIA और महाराष्ट्र पुलिस के आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी कि ATS कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो भी इस हिंसा में शामिल रहा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा
नहीं जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि नागपुर को जलाने वाले चेहरे बेनकाब होंगे या फिर ये मामला भी बीते हुए दंगों की तरह धीरे धीरे ठंडा पड़ जाएगा।